ऐसा कहते हैं कि भाई बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों पधारे। तो जब ये जंगल के अंदर वहां कुटिया बना के रहा करते थे, तो एक दिन राम जी बाहर बैठे हुए, लक्ष्मण एक पानी का कुंड है वहां से पानी निकाल रहे हैं, सीता जी अपने कुटिया के अंदर को दूसरा काम कर रहे हैं। इतने में भगवान राम के पास आती है मिस श्रीलंका, शूर्पणखा कौन आती है? अरे बेहद सुंदर महिला थी, स्वरूप नखा थी वो, जिसके नाखून भी सुंदर हो, स्वरूप नखा। स्वरूप नखा स्वरूप नखा करते करते अपने क्या बना गए, और उसने आगे पहले राम जी को प्रपोज किया। तो राम जी का मुझसे दोस्ती करोगे? राम जी ने कहा भाग यहां से, सीता जी दिखाई नहीं दे रहे तेरे को अंदर? तो उसको लक्ष्मण अकेले दिखाई दिए, मुझे लगा इधर वैकेंसी खाली है। तो वो लक्ष्मण जी के पास चली गई, और लक्ष्मण जी को जाग का सेम बात, लक्ष्मण जी ने कहा तेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए, दूर भाग यहां से। वो लक्ष्मण जी के पीछे पीछे भागती है, अरे ऐसे क्या है, लक्ष्मण जी उसके आगे आगे। उस पानी के कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? और 4 चक्कर के बाद लक्ष्मण जी गुस्सा आता है, और लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक। तो उसने कहा अरे इतना भी क्या, मैंने कोई बुरा काम किया? मैंने खाली प्रपोज ही तो किया था तुम, और तुमने मेरी नाक काट ली। और लक्ष्मण जी कहते हैं सॉरी, देखो इस युग में तो अपने बीच में इस प्रकार का कुछ भी नहीं हो सकता, अपने बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कलयुग में मैं बनूंगा पाबू, तुम बनोगी फूलम दे। मैं बनूंगा पाबू, तुम बनोगी। इस कुंड के चारों तरफ हमने 4 चक्कर काटे हैं, बाकी 3 वहां काटेंगे। इसलिए पाबू जी और फूलम दे के बीच कितने फेरे हुए थे? तो गांव के अंदर जब ये कहानी सुनाते हैं कि पाबू जी 3 फेरों के बाद आए और लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाले कहता अरे देखो ब्याह भी कंप्लीट नहीं हुआ, और उससे पहले ही देखो लड़ाई करनी पड़ गई। तो कहानी सुनाने वाला बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता है कि नहीं रे भाई रे, भगवान रा लेख है, ये तो पहले ही लिख दिए गए थे। त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि कलयुग में कितने फेरे लूंगा। लिखी हुई बात कभी भी टाली, विधाता का विधान है। तो बाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं?